मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, यीशु मसीह में ब्लेस होंगे। आज हम बाइबल मुकद्दस में जो सीखने जा रहे हैं, इमसाल की किताब उसका 17 बाब और 5 आयत। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, मस्कीन पर हंसने वाला उसके खालिक की अहानत करता है और जो औरों की मुसीबत से खुश होता है बेसजा न छूटेगा। बाइबल मुकद्दस हमें आज के इस मैसेज में सिखा रही है कि मस्कीन पर हंसने वाला उसके खालिक की अहानत करता है। जो मस्कीन पर हंसता है, उसका मजाक उड़ाता है। खुदा अपने कलाम में फरमाता है वो बेसजा ना छूटेगा। अगर आज वो किसी पर हंस रहा है, अगर आज वो किसी का मजाक उड़ा रहा है, अगर आज वो किसी को तानाज़नी कर रहा है, किसी को बुरा भला कह रहा है, तो एक दिन जरूर आएगा कि उसके साथ भी ऐसा ही होगा। क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा ही तुम भी उनके साथ करो। जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में लोग हमारी इज्जत करें, लोग हमें अच्छा समझे, तो हमें भी जरूरत इस बात की है कि हम भी लोगों को जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें, वैसा ही हमें भी उनके साथ करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, जब हम ऐसी उम्मीद रखते हैं, जब हम अच्छा किसी के लिए सोचते हैं, किसी के लिए अच्छा करते हैं, तो जरूर है कि लोग भी हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे और अच्छा ही करें। बाइबल मुकद्दस में हमें वाज़िया अल्फाज में खुदा सिखा रहा है कि मस्कीन पर हंसने वाला उसके खालिक की अहानत करता है, क्योंकि खुदा अपने कलाम में फरमाता है कि मैंने तुमको अपनी शबीह पे बनाया है। खुदा ने हमें अपनी शक्ल सूरत दी है, खुदा ने हमें अपना पाक रूह दिया है, खुदा ने हमारी जिंदगी को खुद खलक किया है। तो हम कौन हैं जो किसी का मजाक उड़ाएं या किसी पर हंसे? जब हम ऐसा करते हैं तो बाइबल कहती है कि हम उसके खालिक की अहानत करते हैं। बल्कि हम उस पर नहीं, हम उसके खुदा पर, उसके खालिक मालिक पर, जिसने उसको बनाया है, उस पर हंसते हैं। आगे बाइबल कहती है, और जो औरों की मुसीबत से खुश होता है, जो किसी की मुसीबत से, किसी के दुख से, जो उस पर आजमाइश के तौर पर आया है, उस पर खुश होता है, बेसजा न छूटेगा। वो बेसजा नहीं छूटेगा, बल्कि जैसा वो करता है उसके साथ वैसा ही सलूक किया भी जाएगा। बाइबल का असूल है और बाइबल कहती है कि जैसा हम किसी के लिए सोचते हैं, जैसा हम किसी के साथ करते हैं, वैसा उलट हमारे साथ भी होता है। वैसा हमें भी इन तमाम बातों को फेस करना पड़ेगा। वो बेसजा ना छूटेगा, उसको उसकी सजा मिलेगी, उसको उसका अजर मिलेगा। अगर कोई इंसान अच्छा अखलाक रखता है, अच्छा किसी के साथ बर्ताव रखता है, तो उसको भी उम्मीद अच्छे की ही रखनी चाहिए। अगर कोई किसी के लिए बुरा सोचता है, किसी के लिए बुरा करता है, तो वो बुरे की उम्मीद रखेगा। क्योंकि जैसा कोई चाहता है कि मेरे साथ हो, वो वैसा किसी दूसरे के साथ भी करे। बाइबल मुकद्दस में से एक और हवाला देखते हैं, कुलसियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत 3 बाब और उसकी 25वीं आयत। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का बदला पाएगा,
वहां किसी की तरफदारी नहीं। बाइबल मुकद्दस कुलसियों के खत में क्या फरमाती है? क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का बदला पाएगा। बाइबल कहती है जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का बदला पाएगा। जो किसी के लिए बुरा सोचता है, जो किसी के लिए बुरे ख्यालात रखता है, जो किसी के लिए अपने दिल में बुरी ख्वाहिशात रखता है, तो बाइबल उसके मुतल्लिक कहती है वो अपनी बुराई का बदला पाएगा। जैसा कोई किसी के साथ करता है वैसा उसके साथ होगा। वहां किसी की तरफदारी नहीं। यहां क्या कहता है खुदा के वहां किसी की तरफदारी नहीं है। चाहे कोई कितना ही बड़ा बिजनेसमैन है, चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी है, कितना ही बड़ा दौलतमंद है, कितना ही बड़ा वजीर है, कुछ भी है, वहां किसी की तरफदारी नहीं है। वहां खुदा की अदालत में किसी की तरफदारी नहीं होगी। उसको इस बात का अजर इस दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। जो वो अच्छे फल इस दुनिया में बोता है उसको अच्छे का अच्छा फल मिलेगा, और जो बुरे फल बोता है उसको बुरा फल मिलेगा। वहां किसी की तरफदारी नहीं है। खुदा की साथ में किसी की तरफदारी नहीं। खुदा किसी का तरफदार नहीं, वो सबके लिए बराबर है। उस सबको उसने अपनी शिबी पे बनाया है। उस सबको एक जैसा, सबके साथ एक जैसा सलूक करता है। सो मेरे अजीजों, जरूरत इस बात की है कि हम सब एक दूसरे से मोहब्बत प्यार से रहें और हर किसी के लिए अच्छा सोचें, किसी के मुतालिक बुरा ना सोचें, किसी की बुराई ना करें, बल्कि अच्छे की उम्मीद रखें। जब हम अपने लिए अच्छे की उम्मीद रखते हैं तो हमें जरूरत इस बात की है कि हम दूसरे के लिए भी अच्छा ही सोचें। सो मेरे अजीजों, खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।